नमस्कार, मध्य प्रदेश का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सागर जिला के केसली व्यवहार न्यायालय परिसर में अधिवक्ता संघ नवीन पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर न्यायाधीश भूपेंद्र तिवारी द्वारा अधिवक्ता संघ को अपनी ओर से राशि प्रदान करने की बात भी कही गई। इस कड़ी में अधिवक्ता संघ द्वारा पुस्तकालय हेतु न्यायालय संबंधी पुस्तकों की खरीद भी की गई। व्यवहार न्यायालय केसली में चूँकि ये न्यायालय 6 माह पूर्व ही प्रारंभ हुआ है, तो यहाँ पुस्तकालय नहीं था और न्यायालय परिसर में पुस्तकों का अभाव था। तो इस हेतु अधिवक्ताओं को अध्ययन के लिए हमारे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय श्री भूपेंद्र तिवारी साहब द्वारा हम लोगों को पुस्तकालय हेतु स्वयं के उससे राशि उपलब्ध कराई गई थी और उनकी राशि में आज ये पुस्तकालय का संचालन प्रारंभ हुआ है, जिसका शुभारंभ भी उन्हीं के हाथों से हम लोगों ने कराया है। और निश्चित रूप से पूरा अधिवक्ता संघ हमारे तिवारी साहब जी को बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता है। उनकी ऐसी भावनाएं हैं कि केसली क्षेत्र में जो है विधि का स्तर बढ़े, अधिवक्ताओं का ज्ञान बढ़े और साथ ही साथ झाबुआ पावर प्लांट लिमिटेड द्वारा 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह प्लांट के सीईओ के नेतृत्व में मनाया गया, जिसमें कंपनी के सभी कर्मचारियों व वर्करों को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए प्लांट को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प भी दिलाया गया। इस मौके पर प्लांट के सीईओ का और क्या कहना था, आइए देखते हैं। वित्तीय वर्ष में झाबुआ पावर ने 350 करोड़ यूनिट से ज़्यादा बिजली उत्पादन की टारगेट रखा है और इस प्रयास में झाबुआ की प्रबंधन सुरक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। और सुरक्षा ऐसा एक शब्द है जो हमारे दैनंदिन, घरेलू और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बहुत महत्व रखता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी कर्मचारियों हैं वो घर से हंसी खुशी आए, यहाँ पे अच्छे से अपना जितना भी करना काम है वो करके फिर हंसी खुशी घर वापस जाए। हम यही कोशिश करते हैं कि वो सब के लिए हम ऐसा एक कार्यस्थल मुहैया कराइए। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट कोरोना काल के बाद भी काफी सराहनीय रहा, ऐसा कहना था सिंगरौली से भाजपा विधायक राम लल्लू वैश्य का। उनसे खास बातचीत की हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ सुभाष श्रीवास्तव ने, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पेश हो गया है। हमारे साथ में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सिंगरौली से वरिष्ठ विधायक राम लल्लू वैश्य जी। आइए जान लेते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है। जी, मध्य प्रदेश का बजट 2 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत हुआ। हमारे माननीय वित्त मंत्री जगदीश सिंह जेवड़ा जी द्वारा प्रस्तुत किया गया और प्रदेश के हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जो रोड मैप बना इस साल मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत का, उस दृष्टिकोण से कोरोना काल के होते हुए भी मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ टैक्स न लगा करके राहत प्रदान की है। उसमें सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया। प्रदेश के कोई न कोई एक काम, 2 काम सबको मिला है, ऐसा मैं समझता हूँ। चाहे वो सड़क हो, पुल पुलिया हो, स्कूल विद्यालय हो, कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो। इसी कड़ी में हमारे सिंगरौली में भी अपने क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की पहले ही हो गया था, पर उसको मूर्त रूप इस बजट में भी दिया गया। मेडिकल कॉलेज सिंगरौली और एक बाईपास हम लोगों का सिंगरौली से बढ़न परसौना से शक्तिनगर, जो 20-25 किलोमीटर लंबा था और उसको बन जाने से हम लोगों का
जो बढ़न सिटी होकर भारी संख्या में वाहनों का आवाजाही थी वो कम होगी, बाहर निकल जाएगी। और चूँकि नो एंट्री भी होती है तो आज वहाँ भी बहुत से गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और बाईपास रोड बन जाने से अपने दूर जाने वाली गाड़ियाँ चली जाएगी। तो इस तरह से बरगवां में रेलवे ओवरब्रिज, गोदवाली में देवसर विधानसभा का अंतर्गत है, चितरंगी में भी इसी तरह सभी मैंने क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधित्व करने वाले सभी विधायकों को संतुष्ट किया गया है। मैं समझता हूँ कि बेहतर है। अब आने वाले समय में कोरोना के काल बीत जा चुके, एक साल का बजट है, तो मैं तो समझता हूँ कि स्वास्थ्य के दृष्टि से और प्रदेश में सबसे अधिकांश है इस साल जल जीवन निगम की तरह नल जल योजना घर घर, ये सबसे बेहतर योजना है कि सबको पानी मिलेगा। महिलाएं दूर से हैंडपंप हो या नदी नाले से पानी ले आकर सुदूर गांव में टोलों मजरों में रहने वाले को बड़ी कठिनाइयां थी। इसके योजना से आने के बाद साल 2 साल में उनको 2023 तक मैं समझता हूं कि सबको पानी घर घर नल जल के माध्यम में मिल जाएगा। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि बजट बिल्कुल निराशाजनक है, क्या कहना? अब विपक्ष का तो काम ही है हमेशा कहना। जब वो 2000 में सरकार में आए तो 19-20 के बजट में हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने 60 में 10 मिनट में बजट अभिभाषण किया था, शायद आपको भी मालूम होगा। 10 मिनट में इतना 60 में उन्होंने अपना दिया था सरकार का रोड मैप कि कुछ कहिए ही नहीं। और तब हम लोगों को तो निराशा ही रहा, एक भी नहीं कुछ हुआ 15 महीने में। 1 साल तो बीता ना, एक साल का बजट होता है मान लीजिए आप। 1 साल के बजट में एक भी, हम तो कहते हैं सिंगरौली विधानसभा में कोई काम नहीं मिला। क्या लगता है, आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। और जो आवश्यकता तो हमें थी कि रिहैंड माइक्रो सिंचाई परियोजना को पास करने की भी हमारी अभी चल रहा है। 648 करोड़ का है, जिसमें 113 गांव सिंचाई से लाभान्वित होंगे। यदि ये हो जाता तो किसानों को, मेरे क्षेत्र के किसानों को कृषि का धंधा करने के लिए आय दुगुनी बढ़ाई जा सकती थी। तो लक्ष्य तो उन्होंने रख दिया है कि हम 61 लाख हेक्टेयर सिंचाई की योजना प्लानिंग में है। तो अब देखिए आने वाले समय में वो भी हमारा हो जाएगा। माइनिंग कॉलेज एक बनना था तो 60 में गुरुत्व रूप में 2 इंजीनियरिंग महाविद्यालय मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे। तो नाम तो अभी उसका आया नहीं, पर मैं समझता हूँ कि एक हमारा भी उसमें चल रहा है। और अभी विधानसभा भी लगाए थे तो उन्होंने कहा कि प्रक्रियाधीन है, शीघ्र ही संभावना है स्वीकृति मिलने की। तो निश्चित तौर पर जो बजट आया है उससे जो बीजेपी के विधायक रामलल्लू बैस वो काफ़ी संतुष्ट नज़र आते हैं। और उनका कहना ये है कि सिंगरौली क्षेत्र में जो इंजीनियरिंग कॉलेज की उन्होंने मांग की थी वो भी जल्द पूरी होने की संभावना है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ सुभाष श्रीवास्तव, JK 24/7 न्यूज़ भोपाल। निवाड़ी जिले के ओरछा रामराजा सरकार की नगरी पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। वह ओरछा में समाजवादी पार्टी के 3 दिवसीय कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे थे। ओरछा उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के ओरछा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें अखिलेश यादव द्वारा शिरकत की गई। बीजेपी के बने सांसद, बीजेपी के बने, लेकिन जब बजट की बात आई तो आज किसान सबसे ज्यादा संकट में। बुंदेलखंड में, महोबा में किसान आत्महत्या कर रहा है, झांसी में किसान आत्महत्या कर रहा है। और जो प्रोजेक्ट्स चल भी रहे थे पुरानी सरकार में वो धीमे धीमे कर करके पूरा कर रहे हैं, जिससे कि नाम उनका उससे जुड़ जाए। एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, 500 बेड का अस्पताल बन रहा था वो अभी तक पूरा नहीं किया।
इसलिए जहां बुंदेलखंड की जनता ने बीजेपी की 100% मदद की, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 100% बुंदेलखंड की जनता को धोखा दिया। बंगाल में पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? बंगाल में ममता बनर्जी जी के साथ समाजवादी पार्टी रहेगी। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण नंदा जी ने और हम लोगों ने फैसला लिया है कि कृष्ण नंदा जी उनकी लगातार प्रचार में रहेंगे। सागर कलेक्टर दीपक सिंह के निर्देशन पर प्रयास कोचिंग संस्थान द्वारा बुंदेलखंड के वंचित वर्ग के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए अच्छा अवसर प्रदान किया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त आरपी अहिरवार का कहना था कि प्रयास संस्थान में उच्च स्टेट सर्विसेज की तैयारी कराई जा रही है। इसके साथ ही हर सप्ताह टेस्ट सीरीज भी कराई जा रही है। निगम आयुक्त आरपी अहिरवार ने बताया कि 11 अप्रैल को होने वाली मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के साथ ही मुख्य परीक्षा की तैयारी भी कराई जाएगी। प्रशासन सागर के द्वारा चलाई जा रही है और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। इसमें हमारे कलेक्टर महोदय मुख्य जो समन्वयक की भूमिका में रहते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये प्रयास कोचिंग चलती है, जिसमें हम लोग हैं और अन्य अधिकारी हैं जिले के, सभी लोग जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्टेड हैं, बैंक ऑफिसर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, स्कूल के हमारे वरिष्ठ अध्यापक हैं, सब लोग मिलकर उसमें पढ़ाते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो इस बार का मध्य प्रदेश जो पीएससी का रिजल्ट आया प्रारंभिक परीक्षा का, उसमें 36 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। इसके बाद जो अभी 11 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है, हम लोगों ने नरसिंहगढ़ के ग्राम गदिया में क्लस्टर स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में मुवालिया खेदर विजयी रही। ग्राम पंचायत गदिया में क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिता का फाइनल मैच मुख्य अतिथि जगदीश चौधरी पूर्व सरपंच चैन सिंह सागर की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें मुवालिया खेदर विजेता रही और पूरा बरियाठा उप विजेता रही, जिन्हें पंचायत गदिया की ओर से पुरस्कृत भी किया गया। सौसर विकासखंड के 29 ग्राम पंचायतों में शासन की विभिन्न योजनाओं का अनुश्रवण और ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया जा सके, इसके लिए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा 29 नोडल अधिकारियों एवं संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिव, ग्राम रोजगार सहायक और पटवारियों को नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आवंटित ग्राम पंचायत के प्रातःकाल सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक भ्रमण किया जाए और भ्रमण के बाद सभी संबंधित अधिकारी ग्राम स्तरीय अधिकारियों के साथ क्लस्टर मुख्यालय में उपस्थित रहें, जिससे ग्रामीणों की समस्याओं व शिकायतों का निराकरण किया जा सके। मध्य प्रदेश शासन द्वारा उच्च शिक्षा के अंतर्गत छात्राओं को कई प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सागर के शासकीय स्वयंवासी कन्या स्नातोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय में इस शैक्षणिक स्तर में पढ़ाई करने वाली छात्राओं को गांव की बेटी योजना के तहत उनके बैंक अकाउंट में 1,20,33,000 रुपए डाले गए हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य बी.डी. अहिरवार ने बताया कि इस सत्र में गांव की बेटी योजना के अंतर्गत 2407 छात्राओं ने आवेदन दिए थे और सभी के खाते में 5-5 हजार रुपए जमा कर दिए गए हैं। प्रतिभा किरण योजना के अंतर्गत 105 छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया गया है। मुख्य रूप से 2 योजनाएं बड़ी पॉपुलर हैं। हमारी एक है गांव की बेटी योजना और दूसरी है आपकी प्रतिभा किरण योजना। गांव की बेटी की योजना में क्या है? गांव की बेटी योजना का तात्पर्य यह है कि जो बच्ची अपने गांव में हायर सेकेंडरी फर्स्ट डिवीजन पास करके आती है, उसको राज्य शासन 5,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दे होती है। और ये छात्रवृत्ति SC, ST, OBC बच्चियाँ होती हैं, उनको उस वर्ग की छात्रवृत्ति के अलावा होती है। अभी तक हमारे कॉलेज में आपको जान के आश्चर्य होगा कि महाविद्यालय में गांव की बेटी योजना में कुल 2407 आवेदन आए हैं और इन 2407 आवेदन में अभी जो स्थिति है हमारी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।